क्वेश्चन में कभी कभी क्या है, साइलेंट रहता है, वो बोलेगा नहीं कि आपको सिर्फ बोल देगा एवरेज प्रॉफिट निकालो और 4 ईयर्स परचेज है तो वैल्यू ऑफ गुडविल निकालिए। आपको वहां पे एक चीज देखना पड़ेगा, क्या जो प्रॉफिट दिया है पिछले 4 साल का या 5 साल का, जितने साल का, कोई इंक्रीजिंग ट्रेंड है, डिक्रीजिंग ट्रेंड है कि नहीं। अगर इंक्रीजिंग ट्रेंड है प्रॉफिट पे और डिक्रीजिंग ट्रेंड है तो हम वेटेड एवरेज लगाते हैं, अदरवाइज सिंपल एवरेज लगा देंगे। ये वाला क्वेश्चन है तो यहाँ पे सिंपल एवरेज लगेगा क्योंकि इसमें कोई ट्रेंड नहीं नजर आ रहा है मुझे। अगर मान लो कि यहाँ पे 1 लाख होता, 1.5 लाख होता, 2 लाख होता, 2.5 लाख होता, ऐसे अगर बढ़ रहा होता तो मैं वेटेड लगाता। वेटेड लगेगा, क्यों लगाते हैं उसके पीछे लॉजिक समझो। वेट हम इसलिए देते हैं कि जो सबसे नियरेस्ट ईयर है, सबसे क्लोजेस्ट ईयर है, वही मेरा आगे का भी ट्रेंड बनेगा। सबसे ज्यादा मैं वेट उसी को दे रहा हूं ना, 4 पे पॉइंट उसी को दे रहा हूं करंट पीरियड को। तो मैं एज्यूम के चलता हूं कि जो लास्ट वाला जो प्रॉफिट है वही नेक्स्ट 4 साल रहेगा, इसीलिए वेट हम ज्यादा उसको दे देते हैं, चाहे वो इंक्रीजिंग हो डिक्रीजिंग हो। अंडरस्टैंड। जो क्वेश्चन में अगर कुछ साइलेंट हो के कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको देखो इंक्रीजिंग ट्रेंड है या डिक्रीजिंग ट्रेंड है, देन यू विल अप्लाई द वेटेड एवरेज, अदरवाइज सिंपल। सिंपल क्योंकि वो हैफेजार्ड वे में प्रॉफिट है। तो ये हो गया आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड का कैलकुलेशन। मुझे सबसे बेस्ट लगता है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट क्या कहता है, एग्जांपल से समझो। कैपिटल एम्प्लॉयड सपोज करो कि 10 लाख है, आपने बिजनेस में 10 लाख लगाया है, आपका एवरेज प्रॉफिट जो क्या रहा है, क्वेश्चन में दिया रहेगा ये प्रॉफिट है 4 साल का, या सिंपल बोलेगा कि भी एवरेज प्रॉफिट ये कमा रहा है। एवरेज प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट अर्न, सपोज करो कि 1 लाख मेरा निकल के आया, एवरेज प्रॉफिट में 5 साल में यही कमा रहा हूं, या मेरा एक्चुअल प्रॉफिट इतना है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, सपोज करो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 5%, 8% है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मतलब समझ रहे हो ना तुम लोग, मार्केट जो है कितना परसेंट कमा रहा है उस बिजनेस में। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 8% है, हम कमा रहे हैं 1 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड है 10 लाख, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना हो गया, नॉर्मल रिटर्न इज इक्वल टू कितना हो गया, 80,000 हो गया। दुनिया 80,000 कमा रही है 10 लाख डाल के, हम कमा रहे हैं 1 लाख। सुपर प्रॉफिट कितना हो गया, एक्स्ट्रा प्रॉफिट कितना हो गया, 1 लाख माइनस 80,000, मतलब 20,000 जो है इट्स नॉट गुडविल, ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट है। अगर गुडविल की बात करो तो ये 20,000 जो है कितने वैल्यू पे कमा रहा हूं, नॉर्मली 8% है ना, तो मेरा कैपिटल गुडविल का वैल्यू कितना होना चाहिए, डिवाइडेड बाई 8 इंटू 100। अभी ये वाला पॉइंट बाद में समझना, 2,50,000 ठीक है, 2,50,000 पे 8% करके दिखा लो, 20,000 कमा रहे हैं। 8%, हाँ है ना, इसका मतलब का वैल्यू 2,50,000 गुडविल का है, उस पर 8% लगाइए तो 20,000 आ रहा है ना प्रॉफिट। क्योंकि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तो 8%। अगर 20,000 में प्रॉफिट कमा रहा हूं तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 8% है, तो मेरा गुडविल का वैल्यू कितना होगा, डिवाइडेड बाय रेट ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न करोगी ना,
डिवाइडेड बाई 8, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 8% है, तो 8 इंटू 100 करेंगे तो कितना, 2.5 लाख निकला। मतलब 2.5 लाख के ऊपर मैं 8% कमा रहा हूँ, तो ये 20,000 मेरा प्रॉफिट आ रहा है जो एक्स्ट्रा कमा रहा हूँ। इट मीन्स कि गुडविल का वैल्यू मेरा 2.5 लाख है, 10 लाख कैपिटल है प्लस 2.5 लाख गुडविल है। हमारा आया 20,000, ठीक है। हाँ यहाँ पे लोगों को गुडविल निकालने के लिए आप बोल रहे हो जो टोटल प्रॉफिट आया 20,000 इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। हाँ, नहीं डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। डिवाइडेड बाय, हाँ डिवाइडेड में होगा ना। अच्छा, डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, दैट इज 20,000 इनटू 100 डिवाइडेड बाय 8। हाँ ढाई लाख। 2.5 लाख। अब देखो तुम जो 1 लाख कमा रही हो, कितना कितना पे क्या कमा रही हो, 8% में कमा रहा हूँ 10 लाख पे, तो मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड है वो हो गया 80,000, प्लस 2.5 लाख जो मेरा गुडविल है उस पर 8% कमा रहा हूँ 20,000, तब जाके मिलके मेरा 1 लाख हुआ ना। तो यहाँ पे गुडविल का वैल्यू 2.5 लाख होगा। ये जो मेथड जो तुम कैलकुलेट करवाए हो, ये कैपिटलाइजेशन बेस मेथड बोलते हैं इसको। सबसे लास्ट में ये जो कैपिटलाइजेशन बेसिस, ये सबसे लास्ट, हाँ सबसे लास्ट वाला मेथड तुमने अभी डिस्कस करवा दिया।